नमस्कार। पुनः स्वागत आपका वीडियो में। और वीडियो है ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, जो आप सभी का एंट्रेंस होने वाला है स्कूल टीचर के लिए और रिसोर्सेज पर्सन के लिए 1 मई से जो शुरू हो रहे हैं। उसी क्रम में एग्ज़ाम कैसे होना है, कैसे क्वेश्चंस पेपर, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, उसी कड़ी के वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने पार्ट 1 को पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, और यदि अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई भी कर दीजिएगा। अभी भी डेट है, तो अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, उसका वीडियो देख लीजिएगा। और पार्ट 1 एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिसोर्सेज पर्सन और स्कूल टीचर, उसको भी देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करेंगे उसी वीडियो के सेकंड पार्ट की, जो कि छूट गया था। 4 पार्ट में एग्जाम होना है। 4 टाइप्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको बताए थे। 2 टाइप्स का डिस्कशन कर चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। अब बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पार्ट 3 पार्ट 4 की। पार्ट 4 मैंने सस्पेंस छोड़ा था, जो कि अब डिस्क्लोज कर दूंगा। पार्ट 3 है आपका सिचुएशनल क्वेश्चन। इसी को कंडीशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार सवालों के जवाब देना। और एक पेपर का पैटर्न और है, जो कि करना मैंडेटरी क्वेश्चन है, उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। और आप अच्छा लगा है कि आपने रिस्पांस दिया, आपने देखा, और कोई समस्या सवाल होती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। पार्ट है सिचुएशनल क्वेश्चन कह लीजिए या कंडीशनल क्वेश्चन कह लीजिए, परिस्थिति के अनुसार। इसमें क्या होगा, देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइनें, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टैंजा दिए होंगे। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिस भी लैंग्वेज का आप चूज करेंगे। लैंग्वेज कैसे चूज करनी है वो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था। आपको कुछ परिस्थितियां दी जाएंगी, उसमें परिस्थितियां किस प्रकार की हो सकती हैं उसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो से पहले यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ के यहाँ बैठा लेंगे और वीडियो को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देखना शुरू करेंगे, तो कभी भी मात नहीं खाएंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, यदि आप कानों से देखना और आंखों से सुनना प्रारंभ कर देंगे, तो आप बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने की क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए परिस्थिति दी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में वीडियो समाप्त करना पड़ा क्योंकि कंटिन्यू फोन आ रहे थे, नहीं तो इस वाले शूट को भी मैं उसी वीडियो में कन्वर्ट करता, लेकिन बहुत लंबा भी हो सकता था और कंटिन्यू फोन पे फोन भी आ रहे थे, जिसको अटेंड करना भी जरूरी था। ठीक है, आप मान लीजिए किसी शहर में रहते हैं, मूल रूप से वहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग या आपको पढ़ाने का मौका किसी आदिवासी, जनजाति या माइनॉरिटी क्लास या गांव के स्कूल में पढ़ाने को भेज दिया जाता है। तो वहां पर स्थिति आपके सामने कैसी है कि ऐसे बच्चे आपके समक्ष हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी पारिवारिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिकली कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। और हो सकता है ऐसे बच्चे भी आपको पढ़ाने के लिए मिलें कि जो शारीरिक रूप से या किसी और प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त हों, जिसे हम हैंडीकैप बोल सकते हैं, डिसेबल बच्चे बोल सकते हैं। इस परिस्थिति में आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि आपको ऐसी कक्षा में भेज दिया जाता है जहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट प्रति वर्ष कम होता जाता है, उसका रेशियो कम होता जाता है। मान लीजिए 2017 में किसी क्लास का पासिंग रिजल्ट 80% आया है, 2018 में वह 60% हो गया, 2019 में बढ़कर वह 70% हो गया और 2020 में घटकर वह 50% रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन को समझिए, आपके कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नशा करते हैं। नशा प्रेम वाला नहीं, वह भी एक पार्ट होता है। बच्चों को फोन्स की आदत है, बच्चे बहुत फोन का यूज करते हैं, इंटरनेट का लत हो गए, एडिक्ट हो गए हैं बच्चे। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, ये पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है इसका एक पक्ष। इस परिस्थिति में मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन आपको ये मालूम चला कि बच्चे मेरे पढ़ाते वक्त में अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप में, चैट में, गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में।
उस परिस्थिति में आपके ऊपर जो मानसिक दबाव पड़ेगा और बच्चे की उस गलती को आप किस प्रकार से उसका समाधान देंगे, बच्चे को कैसे ढालेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको गुस्सा भी बहुत आएगा कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पता लगा कि मेरी मेहनत से पढ़ाए हुए बच्चे सीरियसली चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं। कारण बच्चे अपना ध्यान और अपना मेंटली जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज उसको कहीं और डाइवर्ट किए हुए है। उस कंडीशंस में आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको अध्ययन अध्यापन करवाएंगे और कैसे आप बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के उस तरीके के जहां बच्चे पढ़ाई के वक्त अपना अतिरिक्त समय दे रहे हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पक्षों को समझा सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेडागोजी, शिक्षण। एक यही भी कंडीशन सिचुएशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और क्वेश्चन आपसे होगा। ठीक है, ये है मैंने 3 परिस्थितियां बताई। एक परिस्थिति और सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे माइनॉरिटी कह लीजिए या अल्पसंख्यक समुदाय के समाज में पढ़ाने का मौका मिले। मान लीजिए कि मैं जैन हूं या मैं हिंदू हूं और मुझे, वैसे मैं धर्म को नहीं मानता हूं, ना ही मैं कास्ट को मानता हूं, लेकिन वर्तमान में है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बाय बर्थ हिंदू धर्म में हैं, आप पढ़े लिखे हैं और थोड़ी हिंदुज्म की ज्यादा आपको समझ है आपके अनुसार। ठीक, आपको भेज दिया जाता है किसी इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने के लिए। वहां आप देख रहे हैं कि उन बच्चों के रहने का, बात करने का, पढ़ने का तरीका अलग है। तो वहां आप एज अ शिक्षक अपने आप को कैसे ढालेंगे या अपने आप को आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंडीशनिंग करके कुछ उनको दे सकते हैं नया, ये आपको तय करना है। आपको एक शिक्षक की भूमिका निभानी है या आपको एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में शिक्षा की भूमिका निभानी है या आपको एक निष्पक्ष रूप से शिक्षक का दायित्व निभाते हुए अपने सामने मौजूद कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है और एक भविष्य के लिए नई पीढ़ी का निर्माण करना है। ये आपको तय करना है, कोई देखने वाला नहीं होगा आपके पीछे। ये आपको तय करना है क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस किस को कितना देते हैं। ये 5वीं कंडीशन बताता हूं आपको। चौथी से जुड़ी है, 5वीं है। मान लीजिए कक्षा में कुछ बच्चे आपके फेवरेट होंगे जो आपके पढ़ाए हुए को अच्छे से समझ पाते हैं, पिक कर पाते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं। ठीक है, और हर बात को मानने वाला बच्चा अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं, ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। यदि आपने थोड़ा सा एलिमेंट्री एजुकेशन को समझा होगा, जो हम थोड़ी सी चाइल्ड यानी कि प्री जिसे बोलते हैं ना, उसको समझा होगा, तब उसका एक पार्ट्स होता है ये कि हर बात में हाँ कहने वाले और हर बात में ना कहने वाले, हर बात में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले और हर कंडीशन में नेगेटिव थिंकिंग और कार्य करने वाले बच्चे अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं। इसके लिए समझने के लिए आपको बारीक से एलिमेंट्री एजुकेशन के पार्ट्स को समझना होगा। उसमें नहीं जाएंगे, ना ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, ना ही ऐसे इंटरव्यू में होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशंस हैं। जो आपकी बात को मानते हैं, आपकी हर बात को सही, हर बात गलत कहते हैं, ऐसे बच्चे भी आपके करीब होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपकी किसी बात को नहीं मानते हैं। तो आपको हो सकता है जो आपकी बात को मानते हैं आप उनको सही समझते हो और जो आपकी बात को नहीं मानते हैं आप उनको गलत समझते हो या ना समझ या कम उनको आज्ञाकारी समझते हो। यदि ऐसी परिस्थिति आती है आपके समक्ष तो आप पढ़ते पढ़ाते वक्त कैसे बच्चों में कोई भेदभाव करेंगे? या फिर जो बच्चे कक्षाओं में पहले वाली रो में बैठते हैं, आगे वाले बेंच पे बैठते हैं, कुछ मिडिल कुछ पीछे बैठते हैं, तो पीछे बैठने वाले बच्चों को आप कैसे टैकल करेंगे? हो सकता है कि पीछे बैठने वाले बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे जिसे स्टैम्पर बोलते हैं उस पे लिखे हुए को समझने में दिक्कत आती हो या उसको देखने में दिक्कत आती हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे और किस प्रकार से उनको समझाएंगे, ये आप